morning, students. So today we will start the new chapter in civics, and the name of the chapter is Understanding Secularism. Understanding Secularism. So before starting the chapter, I would like to tell you that in this chapter we will study about the secularism, what is the meaning of secularism, why it is important for a democratic country, and what is the main features of Indian secularism. So first of all, we will see what is the meaning of secularism. We have already discussed this term in our previous chapter. So the meaning of secularism is dharm nirpekshta. As the name suggests, there are many people of all the religions in India, such as you see all around you in your class, there are children or students of different religions, and in our community we also see that there are people of different religions also. तो जो सेकुलरिज्म शब्द है इसका मतलब है धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता से हमारा मानना ये है कि एक ऐसा देश या एक ऐसा स्टेट जहां पर सभी धर्मों को बराबर रूप से देखा जाए, एक समान अधिकार प्राप्त हो। तो इंडिया का जो प्रेम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, उसके अंदर सेकुलरिज्म जो शब्द है उसको इंक्लूड किया गया है। इससे मतलब हमारा ये है कि जो इंडिया है, भारत है, वहाँ सभी धर्मों के लोगों को एक नज़र से देखा जाता है, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में जब हम कर रहे थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें भी हमने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यदि हम समझना चाहें तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि इंडिया के अंदर आपको आज़ादी है कि आप जो भी धर्म अपनाना चाहें अपना सकते हैं और अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, और कोई भी आपको यदि अपने धर्म को का पालन करने में रोकता है तो एज पर फंडामेंटल राइट्स आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है मीनिंग धर्मनिरपेक्षता का। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि किसी भी स्टेट से, किसी भी देश की जो राजनीति है उससे धर्म को अलग करना क्यों जरूरी है। जैसा हमने पढ़ा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने हिटलर के बारे में। हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत से यहूदियों को, जो ज्यूइश लोग थे, उनको उनकी हत्याएं करवा दी जर्मनी के अंदर, या उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब वही सब इजराइल कर रहा है, क्योंकि इजराइल एक यहूदी देश है और इजराइल भी जो है दूसरे धर्म के लोगों को अपने देश में रहने से मना करता है या उनको काफ़ी तकलीफें देता है, जैसे क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को। तो ये एक कारण मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार राजनीति से या पॉलिटिक्स से धर्म को अलग रखना बहुत जरूरी है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें काफ़ी समुदाय के लोग रहते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से मिलकर काफ़ी सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। अगर पॉलिटिक्स के अंदर धर्म को जोड़ दिया जाएगा तो लोग एक ही धर्म का, यदि कोई सांसद बन गया, किसी पर्टिकुलर एक धर्म का सांसद बन गया, तो वो क्या करेगा कि अपने धर्म के लोगों के ही हितों के बारे में सोचेगा, ना कि दूसरे धर्म के लोगों के बारे में। और हमको पता है हर एक देश में लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे हम अमेरिका का उदाहरण लें, चाहे इंडिया का, चाहे किसी और देश का, चाहे चाइना का, कोई भी देश हो। और एक कम्युनिटी ऐसी जरूर होती है किसी न किसी देश में जो कि मेजॉरिटी में होती है। तो यदि स्टेट के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर धर्म को यदि ज़्यादा महत्व दिया गया तो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी तादाद दूसरे धर्म के लोगों से ज़्यादा है, वो उनका जीना दुभर कर दे। जब स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा तो हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और अपने धर्म की जो उसकी वर्शिप करने का जो तरीका है उसके अनुसार वर्शिप कर सकता है। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है?
जैसा हम सभी जानते हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में हमें एक राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन फिर भी इंडियन जो स्टेट है या इंडियन सेकुलरिज्म है, वो जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें, उनसे कई मामलों में डिफरेंट है। अमेरिका का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो अमेरिका इज ऑल्सो ए सेकुलर कंट्री, और अमेरिका के अंदर जो सेकुलरिज्म है इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से वो लोग पालन करते हैं। लेकिन भारत के अंदर कई इस तरह के पॉइंट हैं जहाँ पर स्टेट फ्रीडम के अंदर या जो राइट टू फ्रीडम है उसके अंदर अपनी दखलंदाजी कर देता है। तो हम अभी इंडियन सेकुलरिज्म के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। In Indian secularism, one religious community cannot dominate the another। मतलब जो भी एक, जैसे हमने पहले बताया था कि अगर किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर डोमिनेट हो जाएं। ठीक है, जैसे कि हम पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं और हिंदू बहुत कम हैं। तो कई बार ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि वहाँ जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदुओं के ऊपर डोमिनेट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। ये एक इंडियन सेकुलरिज्म की खास बात है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजन डू नॉट डोमिनेट। अच्छा, इसके अंदर क्या आता है कि एक ही रिलीजन के जो मेंबर्स हैं, कई बार क्या होता है कि किसी एक रिलीजन के, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के कुछ मेंबर्स उसी रिलीजन के दूसरे मेंबर्स को, कुछ ऐसी कुप्रथाएं होती हैं, हर एक रिलीजन में होती हैं ऐसी कुप्रथाएं, उसको मजबूर करते हैं कि उन कुप्रथाओं का पालन करें। लेकिन क्योंकि अभी धीरे धीरे एजुकेटेड सोसाइटी हो रही है और जो शिक्षित वर्ग है वो काफ़ी मात्रा में उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो इन कुप्रथाओं को कुछ लोग मानने से मना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस रिलीजन के कुछ लोग उसी खुद सेम रिलीजन के लोगों को मजबूर कर सकें किसी तरह की कुप्रथाएं अपनाने के लिए। तो ये भी एक इंडियन सेकुलरिज्म की खास बात है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट कैन नॉट टेक रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एनी इंडिविजुअल। स्टेट किसी भी इंडिविजुअल की जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको नहीं ले सकता। यानी स्टेट किसी को मजबूर नहीं कर सकता है किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए, या उसे उसके धर्म का पालन ना करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है स्टेट। स्टेट से यहाँ हमारा मीनिंग क्या है? स्टेट से हमारा मीनिंग है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने के खिलाफ काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी इंडियन सेकुलरिज्म की। इसके अलावा जो एक खास बात है वो ये है कि हमें स्पेशली जो राइट टू रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, राइट टू फ्रीडम है, और जो राइट टू रिलीजन है, रिलीजियस एक्टिविटीज़, वो हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया गया है। और यदि कोई भी सरकार या कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे इस राइट का हनन करता है तो हम उसके लिए एज पर फंडामेंटल राइट कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे इंडियन सेकुलरिज्म के। एक बार इस चैप्टर को आप लोग रीडिंग करेंगे, और यदि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा पॉइंट होता है जो आप लोगों के समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, एक बार रीडिंग ज़रूर करना चैप्टर की, और मेरे से आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।